हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोटिवेशन लाइन के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, ताकि आप आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का सीईटी का एग्जाम हो, चाहे 12th पास सीईटी हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे बैंक के हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सरलता से क्रैक कर सको। इसलिए हम अपनी रोजाना है मोटिवेशन लाइन के साथ करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आते हैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। अपना मोटिवेशन लाइन क्या है कि वक्त से लड़कर नसीब बदल दें। कि वक्त कितना भी खराब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि वक्त के कितने भी खराब होने के साथ हम कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद इंसान वही जो तकदीर बदल दे। इंसान ये मत सोचो कि मेरे वो प्रॉब्लम है। आपके मन में हमेशा मेहनत करने की ठान ली तो आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। और उसके बाद कल क्या होगा कभी मत सोचो, आज है वही दिमाग में रखो, कल क्या होगा वो टेंशन मत लो। क्या पता कल नसीब अपना खुद बदल जाए या भाग्य अपने खुद ब खुद लिखा आ जाए। इसलिए आज का क्या क्वेश्चन है देखो कि हाल ही में किस मंत्रालय ने, कि भारत का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण मंत्रालय है में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिनको कहते हैं GNSS को अपनाया है। कि भारत का ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम को अपनाया है, और उनके अपनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, लोगों पर और लगाम कसने वाले हैं, इनका भी क्यों कसने वाले हैं और उनको क्यों मजबूती मिलेगी। और वो मंत्रालय है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। क्या है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इन्होंने हाल ही के अंदर GNSS को अपनाया है। और इनके पीछे क्या उद्देश्य है कि इन्होंने GNSS को क्यों अपना रहे हैं? तो GPS के माध्यम से, ठीक है, GPS के माध्यम से टोल की वसूली की जाएगी। सबसे पॉइंट तो यही, दूसरा पॉइंट है कि GPS के माध्यम से आपको ये जरूरी नहीं कि आप जगह जगह पर जाओ, किसी फेस्टिवल में जाओ, फेस्टिवल के सीजन चल रहा है तो इसमें आपको टोल पर घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। आपको कहीं भी टोल नजर नहीं आएंगे। आप जिस जगह से नेशनल हाईवे पर चढ़ाई करोगे, वहां से जिस जगह पर उतरोगे, आपके मोबाइल से ऑटोमेटिक ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा और आपसे टैक्स की वसूली की जाएगी। उसके बाद देखो, प्रतिदिन नेशनल हाईवे पर 20 किलोमीटर फ्री चल सकते हैं। कि आप किस जगह पर नेशनल हाईवे पर चढ़े, वहां से आपकी निगरानी होगी, और किस जगह पर आप उतरे वहां तक आपकी निगरानी होगी। और 20 किलोमीटर से ज्यादा होंगे तो आपकी टैक्स वसूली होगी। और कितना किलोमीटर टैक्स होगी, जैसे 20 से 30 किलोमीटर चले तो आपकी 10 किलोमीटर टैक्स की वसूली होगी। और आप ज्यादा किलोमीटर चले ज्यादा होगी, कम किलोमीटर चले तो कम होगी। ये भारत का GPS सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग हजारों किलोमीटर नेशनल हाईवे पर चलते हैं, वो भी टैक्स नहीं देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं, फिर भी टैक्स देना पड़ता है। इन सब के लिए एक ही सिस्टम है और वो है GPS। और टोल प्लाजा की जरूरत नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जगह जगह पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं। जगह जगह लंबी लंबी लाइनों में आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है, गाड़ियों को खड़े रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोल प्लाजा की जरूरत भी नहीं होगी। सीधे GPS के माध्यम से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से टोल की वसूली होगी। और उसके बाद देखो NHAI, कौन सा मंत्रालय इसका रिस्पॉन्सिबल है? तो NHAI है, वो है NHAI का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1988 के अंदर। और देखो NHAI है, तो NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष हैं वो है संतोष कुमार यादव हैं, जो IAS अधिकारी है। क्या है? IAS अधिकारी हैं, और वो इनके अध्यक्ष हैं। और उसके बाद देखो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री। तो भारत के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। कहाँ के? महाराष्ट्र के
सांसद है लोकसभा, जिसका नाम है नितिन गडकरी। हाल ही में किसे वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये हमारे देश के अंदर और विशेष तौर से जो एनसीआर है ना, एनसीआर जो दिल्ली है, और इसके अंदर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी शहरों के अंदर आजकल लोगों के वहां पर रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतना वायु प्रदूषण हो रहा है, उद्योगों से निकलने वाला, व्हीकल से निकलने वाला, छोटे बड़े वाहनों से निकलने वाला इतना धुआं निकल रहा है कि पर्यावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और वायु इतनी ज्यादा दूषित हो गई है कि जिनकी मात्रा के लेवल भी बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इनको कंट्रोल करने के लिए, नए सुझाव देने के लिए इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसका नाम है राजेश वर्मा। क्या नाम है? राजेश वर्मा को है जो आईएएस अधिकारी है। क्या है? आईएएस अधिकारी है। इनको बनाया गया 1987 बैच के अधिकारी हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। हाँ, तो वायु की गुणवत्ता में सुधार करना इनका पहला उद्देश्य होगा, क्योंकि वायु की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रति व्यक्ति जीवन की प्रत्याशा बढ़ाने के लिए वायु की गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उसके बाद अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।